सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमारे पास गॉसिस थ्योरम आएगी आगे, ठीक। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड that's a space around any charge up to which its effect can be detected by any other charge, ठीक है। मान के चलते हमारे पास ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है। इस चार्ज के अराउंड में हमारे पास कोई स्पेस ऐसा होगा, ठीक है, जहां तक इसका असर रहेगा किसी दूसरी चार्ज तक, ठीक है, या जहां तक इसका असर डिटेक्ट होगा किससे, किसी दूसरी चार्ज की वजह से। मान के चलते ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। एज यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमारे पास ये है कि लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, दोनों हमारे पास है अपोजिट चार्ज है, तो दे विल डेफिनेटली अट्रैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे हमारे पास होगा वो कहां तक रहेगा, वो वहां तक रहेगा जब तक हमारे पास इनका फील्ड रहेगा, ठीक। वंस हम इस चार्ज को इस चार्ज के फील्ड से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो देयर विल बी नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक। तो सिंपली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, ये इस चार्ज या किसी भी चार्ज के अराउंड में एक स्पेस होता है लाइक दिस। ये एक स्पेस हमारे पास इस चार्ज के अराउंड में है, ठीक है, जहां तक इसका इफेक्ट डिटेक्ट होगा किससे, किसी दूसरी चार्ज की वजह से, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है ये प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, हम इसको डिटेक्ट मतलब डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास जो होते हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करती है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो होती है, इसमें हम कब बोलते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रेडिली आउटवर्ड्स, मतलब हमारे पास इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। और जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड्स, ठीक है, मतलब फील्ड लाइंस जो हमारे पास यहाँ पे होंगी उनकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड्स लाइक दिस, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास होती है, ठीक है, ये एक सरफेस के अंदर से, ये एक सरफेस के थ्रू कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, ठीक है। मान के चलते हैं इधर हमारे पास एक सरफेस ये है, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस गसन इमेज पास, ठीक है, उन नंबर ऑफ लाइंस जो हमारे पास इस सरफेस गिवन सरफेस के थ्रू पास होती है उसको हम सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो व्हाट्स एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a given surface। किसी भी सरफेस के थ्रू कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे मान के चलते इधर हमने एक सरफेस लिया, इस सरफेस के थ्रू हमारे पास 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, ठीक है। तो व्हाट द फ्लक्स ऑफ दिस गिवन सरफेस, दैट्स 3 सिंपली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कोई गिवन सरफेस हमारे पास है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है। सो व्हाट्स द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज हियर, यहाँ से कितनी निकलती है, 4 निकलती है। सो इस गिवन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने रखा हुआ है, so what's the electric flux of this given surface, 4 हमारे पास है सिंपली, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं कि ये रूम हमारे पास है, ठीक है। इस रूम के सेंटर में हम लोग कोई चार्ज रखते हैं, whether that is positive whether that is negative, leave that, ठीक है। सिंपली हम लोग करते हैं यहाँ पे काम, हम एक चार्ज रखते हैं, इस रूम के सेंटर में रखते हैं चार्ज, ठीक है। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो निकलेंगे लाइंस, या तो निकलेंगी या तो बाहर अंदर आएंगी, ठीक है। सो हम उस गिवन सरफेस या इस गिवन रूम का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास है गॉसिस थ्योरम, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट गॉसिस थ्योरम, हम बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज सिंपली फाई ई, फाई मतलब फ्लक्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक, दैट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है बराबर ई डॉट डी एस, इट इज सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा है,
ठीक है। दो हमारे पास क्वांटिटीज होती है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर इज हैविंग डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, इट्स हैविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड्स, ठीक है, इट्स हैविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन इनवर्ड्स, ठीक है। एंड व्हाट्स दिस ds, इट्स द एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया को हम वेक्टर मान के चलते हैं, ठीक है। सो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक। एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है, दैट्स a डॉट b, these are the two vectors, इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है इक्वल टू इट्स a b टाइम्स cos ऑफ थीटा, ठीक है। इट्स a डॉट b इज इक्वल a b टाइम्स cos ऑफ थीटा, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज वेक्टर्स के, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग काम करते हैं a डॉट b, हम लिखते हैं a b cos ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेक्टर है हमारे पास, a वेक्टर है, हमारे पास b वेक्टर है। इधर मैंने a लिखा, इधर मैंने b लिखा, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड व्हाट्स द थीटा, बेसिकली इट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास एंगल कितना होगा, ठीक है। वेदर दैट्स 90, वेदर दैट्स 0, वेदर दैट्स 45, व्हाट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली, हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू ab times cos of theta, ठीक है। so this phi of e is equal to e dot ds, it is the dot product of two vectors, ठीक है। अब मैं आप इसको वेक्टर डालेंगे is equal to, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है a dot b होता है बराबर a b cos of theta, so e dot ds हो गया बराबर e ds cos of theta, ठीक है। phi of e is equal to e dot ds is equal to e ds cos of theta, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ बता रहा हूं मैं, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट विल गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे देखो, इधर मैंने वेक्टर यहाँ पे नोटेशन लिखा, यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशन लिखा दो वेक्टर्स के ऊपर, इधर मैंने कोई वेक्टर मतलब नोटेशन नहीं लिखा। ये जो एरो होता है इसको हम सिंपली बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। इट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द बेसिकली दैट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इधर मैंने वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पे वेक्टर है इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी नोटेशन है, इधर मैंने वेक्टर नोटेशन नहीं लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये जो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर नहीं होगा, ये क्या होगा, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट डू यू सी हियर, हमें यहाँ से पता चलता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यह है कि नेवर इन यह है कि इनवर्स से, ठीक है। सो हमारे पास दो वेक्टर्स का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इट्स कॉल्ड ई ds cos ऑफ थीटा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमारे पास है, किसी भी गिवन सरफेस का, कोई भी सरफेस अगर हम लेते हैं, मान के चलते हैं ये कोई सरफेस हमारे पास है, ठीक है। ये कोई सरफेस हमने लिया, कोई स्फेरिकल बॉल हमने ली, कोई फुटबॉल मान के चलते हमारे पास है, ठीक है। अच्छा स्फेरिकल बॉल, ठीक है। ये रूम हमारे पास है, इस रूम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर है, इधर मैंने कोई चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। सो व्हाट्स द फ्लक्स ऑफ दिस गिवन सरफेस, दैट इज कॉल्ड e ds cos ऑफ थीटा, ठीक है। व्हाट्स द थीटा देयर, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। मान के चलते हैं इधर हम लोग एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं, इसका एरिया एलिमेंट, ये हमारे पास है ds, इट्स एरिया एलिमेंट दिया, ठीक है। इधर से हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। इधर मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर आ जाएगी, इट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, ठीक है। एंड इधर देख के चलते हैं हम लोग, ये जो यहां पे हमारे पास है ना, ये मान के चलते हैं हमारे पास इसके अंदर से चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है, यहां पे देखो हमारे पास है ये एक एरिया एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया हमारे पास है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इधर हमारे पास है, इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो इट्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है, ds। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है। अगर हमारे पास दो चीज पैरेलल होंगी, उनके दरमियान एंगल कितना होता है, जीरो होता है सिंपली, ठीक है। टू लाइंस हमारे पास पैरेलल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, दैट इज जीरो। एंड हमारे पास e डॉट ds cos ऑफ जीरो बनेगा यहाँ पे, सो सिंपली इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, दैट्स phi ऑफ e इज इक्वल टू e ds cos ऑफ जीरो, एंड यू नो cos ऑफ जीरो इज इक्वल टू, शाबाश, 1। cos ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi ऑफ e इज इक्वल टू e इनटू ds, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा
और मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर हमारे पास कितना होगा, मतलब इस रूम का जितना एरिया हमारे पास होगा उस एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये देगा हमारे पास क्या, इस पूरे रूम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल थ्योरम है, ठीक है। उस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं गॉसेस थ्योरम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। दैट्स द गॉसेस थ्योरम। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं उसके बारे में। इट्स गॉस थ्योरम, मतलब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। गॉस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बाद में देखते हैं हम आगे कि इसका क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। सो अब ये गॉस थ्योरम हमें देखो क्या बता रहा है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई है बराबर ई डॉट ds के बराबर, ये होता है बराबर ई ds cos ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल इसको याद रखेंगे हम। अब अगर गॉस ने बताया अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के अंदर मैंने कोई चार्ज रखा प्लस क्यू हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम जो भी होगा वहां पे हमने रखा है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हमें फिर बाद में लेना होता है। यहाँ पे मैंने चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। अब गॉस ने बताया अब इस सरफेस का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो किसके बराबर होगा। गॉस ने बताया इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होगा, दैट्स फाई ऑफ ई होगा बराबर 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the given surface। मतलब इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो होगा बराबर 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the given surface। मतलब इसके अंदर हमने कितना चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के हिसाब से कितना होगा, वो होगा बराबर फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 लिखा, ठीक है। एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वी नो द वैल्यू, ठीक है, वो हमें पता है क्या है, ठीक है। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस, दैट इज क्यू, तो यहाँ पे सिंपल क्यू लिखते हैं। तो इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स क्यू के बराबर, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस गिवन सरफेस by Gauss's theorem, this is the electric flux of this given surface by the definition of electric flux, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियसली बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये रूम है, इस पूरे रूम का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, ठीक है। मान के चलते हैं इधर मैंने कोई चार्ज रखा है बीच में, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा है 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम कुछ भी रखा है, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, आधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले सरफेस से जाएंगी, आधे इधर से जाएंगी, आधे उधर से। 6 फेसेस हमारे पास रूम के हैं, तो 6 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सिंपली हम उनको गिनेंगे पहले कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, हेमिस्कोतास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फिर उन 6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उन 6 इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द रूम आएगा, ठीक है। नाउ इफ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम, सिंपल वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम बोलते हैं कि हमारे पास चार्ज वहां पे कितना है 20 माइक्रो कूलम या 1 माइक्रो कूलम या 1 कूलम कुछ भी रखा है, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उस गिवन मतलब उस गिवन सरफेस का, ठीक है। अब देखो ये जो गॉस थ्योरम हमारे पास है, इससे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इससे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दिस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू, इसको याद रखेंगे, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इधर लिखता हूं मैं, रिमेंबर गॉस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू। थ्योरम तो हमेशा सच है, ठीक है। दिस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू बट नॉट फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए थ्योरम हमेशा यूज नहीं होती है, ठीक है। थ्योरम हमेशा सच है, इट्स ऑलवेज ट्रू बट नॉट फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस थ्योरम से, मगर
एक पर्टिकुलर सरफेसेस का, कुछ पर्टिकुलर सरफेसेस का, वो सरफेसेस जिनका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, उन सरफेस को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सरफेसेस। याद रखना, ठीक है। सरफेस दो हमारे पास होती है, एक होती है ओपन सरफेस, दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस। व्हाट्स ओपन सरफेस? बेसिकली ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस कोई भी सरफेस जो हमारे पास होगा जिसका एरिया होगा, ठीक है, कोई भी सरफेस हमारे पास जिसका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सरफेस। अब कोई भी सरफेस हमारे पास जिसका वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस। दिस रूम इज क्लोज्ड, है ना, दिस रूम इज क्लोज्ड, इट्स हैविंग द वॉल्यूम, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब हमारे पास कॉपी है, ठीक है ना, कॉपी का एक पेज हम लेते हैं, इट्स हैविंग द लेंथ, इट्स हैविंग द ब्रेड्थ, ठीक है, इसका एरिया होगा, दैट्स नॉट हैविंग द वॉल्यूम, मत है ना उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो व्हाट्स दैट? बेसिकली दैट्स द ओपन सरफेस। तो ये जो हमारे पास है दो सरफेस, दो टाइप्स ऑफ सरफेस, एक है ओपन सरफेस, दूसरा है क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब हो गया जिसका हमारे पास एरिया होगा, क्लोज्ड सरफेस का मतलब होगा जिसका हमारे पास वॉल्यूम होगा। अब ये जो गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास गॉस थ्योरम है, इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किन केसेस में? क्लोज्ड सरफेस में। मतलब ये हो गया हमारे पास सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये साथ क्लोज्ड सरफेस एज एस्टिमेशन टेलीविजन गाइस एज गॉस थ्योरम अप्लाई, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इसके बराबर कि नहीं निकलेगा किसी भी सरफेस का, ठीक है। कोई सरफेस हम लेते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस लेंगे, हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, वो निकलना चाहिए किसके बराबर, 1/ε0 टाइम्स q, ठीक है। एक सरफेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इसके दो प्रूफ हमारे पास है, मतलब दो क्या है, मतलब देयर आर मेनी प्रूफ्स, ठीक है। मैं एक दिखा रहा हूं यहाँ पे, दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रूफ्स हमारे पास जो है, ठीक है। एक स्फेरिकल सरफेस हम लोग लेंगे यहाँ पे, इट्स प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। एक सरफेस हम लोग लेते हैं यहाँ पे, द स्फेरिकल सरफेस, ठीक। स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, मान के चलते हैं इधर हमने बच्चे चार्ज रखा, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, आपको प्रूव करना है कि इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स q, दैट्स यू हैव टू प्रूव दिस, इट्स phi of E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स q, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इधर हमने कोई सरफेस लिया, स्फेरिकल सरफेस लिया, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने कोई चार्ज रखा है, द चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। याद रखना, चार्ज को हमने कहां पे रखा है, सेंटर पे रखा है, ठीक है। इधर देखिए हम लोग, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, इधर मैंने चार्ज पे रखा है। लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का क्या होगा, रेडियस r हमारे पास होगा। तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग काम करेंगे, हम एक स्मॉल सा एक सरफेस एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, ये हमने कोई सरफेस एलिमेंट लिया, जस्ट लाइक फुटबॉल हम लोग कहते हैं ना, फुटबॉल, हाँ, दैट्स अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। फुटबॉल के पैचेस होते हैं ना ऊपर, ठीक है। एक मान के चलते एक पैच हमने ये वाला लिया उसका, ठीक है। हम देखते इस एक पैच का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उसके बाद हमें निकालना है पूरे इस गॉसियन सरफेस या पूरे इस स्फेरिकल सरफेस का निकालना है, उसको हम सिंपली इंटीग्रेट करके निकालते हैं, हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi of E इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, बताया था मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना, ठीक है। ये एरिया एलिमेंट हमारे पास है, एरिया एलिमेंट है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds, द डायरेक्शन ऑफ ds, ठीक है, एरिया वेक्टर, हाँ, ठीक है। अब देखो E इधर की तरफ जा रहा है, ds हमारा डायरेक्शन इधर की तरफ है, दोनों पैरेलल है, हाँ। डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था। अब इस स्मॉल एलिमेंट का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पूरे का हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक स्मॉल सरफेस का हमारे पास छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट्स d phi E इज इक्वल टू E डॉट ds,
है ना। इसमें सिंपल पहले बताया था डेफिनेशन में, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, मैंने सिंपली यूज किया यहाँ पे डेफिनेशन को, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब देखो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास, सिंपलाइज इट्स डी फाई ई इज इक्वल, ये बनेगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। इधर हम वेक्टर डालते हैं, इधर हम वेक्टर डालते हैं, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा बिकॉज़ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी देयर, ठीक है। अब देखो व्हाट इज थीटा हियर, इट्स द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। ई किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, डी एस को किधर की तरफ है, उसी तरफ है। व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम, जीरो है, तो हियर थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड cos of 0 is equal to simple one, so this implies it's d phi of E is equal to E times ds. What's this basically? It's the electric flux of this small given surface. And what is E? E होता है electric field intensity at a particular point, ठीक है। And you know that electric field intensity due to a point charge, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे we know here electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 times Q divided by R square, ठीक है। Is electric field intensity at any point due to a point charge, electric field intensity E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 times Q by R square। अच्छा जी, इस E का वैल्यू हम लोग इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, so therefore आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा d phi E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 times Q divided by R square into ds, ठीक है। ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट का। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पूरे स्फेरिकल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग करते हैं काम, हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा देखो अलजेब्रा हमारे पास होती है ना, अलजेब्रा में हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इफ वी आर हैविंग अ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन में हम ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं करते, ऐड डिवीजन नहीं करते, फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। आपको पूरा निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स q डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू ds, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब चेंज होना, हाँ ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा ना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें हम देखते हैं कांस्टेंट अगर कोई क्वांटिटी होगी उसको हम लोग सिंपल बाहर निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, कूलम्बस कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है 9 into 10 to the power 9, ठीक है। तो उसको हम बाहर निकालते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d phi e is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0। इधर मैंने चार्ज रखा था, कांस्टेंट होगा, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो क्यों कांस्टेंट है, व्हाट्स r, इट्स रेडियस तो कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली, तो r तो बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds, बिकॉज़ ये एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट हमारे पास चेंज होगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ ds, दैट इज s, व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ d phi e, दैट इज सिंपल phi e is equal to 1 divided 4 pi epsilon 0 q divided r square into s। व्हाट्स s, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 pi r square, ठीक है। हियर s is equal to 4 pi r square, so this implies आपका phi of e equal to 1 divided 4 pi epsilon 0, it's q divided r square into 4 pi r square cancel, 4 pi cancel, this implies phi of e is equal to 1 divided epsilon 0 times q। This is the proof of the Gauss theorem, ठीक है। तो इस पूरे सरफेस का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा बराबर 1 by epsilon 0 times q। What's q there? It's charge enclosed by the given surface. What's epsilon naught there? That's permittivity of free space, and you know the value, that's 8.85 10 raised power minus 12 coulomb square per newton per meter square, and 1 तो constant है वहां पे, ठीक है। 1 divided by that into q, that will simply give us electric flux of this given surface, ठीक है, समझ आया? ओके, थैंक यू।